हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो ये मिर्चियाँ जो आप देख रहे हैं ना, मैंने 2 वीक पहले ऑलमोस्ट लिया था। सोचा था कि पकोड़े बना के ऑफिस ले जाऊंगी, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो कुछ कुछ रीजंस के कारण मैं इन्हें बना ही नहीं पाई और ये ख़राब होने लग गई थी फ्रिज में रखे रखे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बना लिया जाए। तो मैंने वीकेंड के दिन सोचा कि चलिए आज पकोड़े बना लिए जाए मिर्ची के। तो मैंने यहाँ पर आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही आलू बॉईल किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती थी, पराठे या किसी और चीज़ में। तो यहाँ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लिया था, लेकिन मुझे मिर्ची के लिए 4 या 5 ही आलू की ज़रूरत थी, जो फीलिंग बनानी थी मिर्ची की। और ये मिर्चियाँ काफ़ी बड़ी थी और इतना बड़ा ना मेरे पास कढ़ाई नहीं है कि मैं उसे तल पाती, बहुत ही बड़ा हो जाता और मेरे को वो यूज़ नहीं करना था बड़ा कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि इसे कट कर लूँगी मिर्ची को और फिर उसके अंदर उसकी फीलिंग डालूँगी मैं आलू की। तो यहाँ फिलिंग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद इसे बारी थी अब तड़का देने की। तो तड़का देने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के आसपास तेल लिया था कढ़ाई में। इसमें बेसिक सा ही मैंने तड़का दिया है, राई, जीरा, गार्लिक, जिंजर का जो पेस्ट होता है उसी का, और साथ में हींग भी थोड़ा सा डाला था। मुझे हींग का टेस्ट थोड़ा पसंद आता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा राई डाल दिया था। राई जैसे ही मेरा फूटने लगा, मतलब सरसों, तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जो जीरा होता है वो ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें जो मैश्ड आलू थे उन्हें ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था बारी। अब फिर इसमें मुझे क्या था, बारी थी बेसिक मसाले डालने की, लेकिन मैं हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर हींग थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया था। उसके बाद मैंने बेसिक ही मसाले यूज़ किए हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, जो घर में हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अमचूर, हरा धनिया ये भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में उस दिन हरा धनिया नहीं था और मैं मूड में भी नहीं थी मंगाने के लिए, मतलब जेप्टो या फिर किसी और ऐप से, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया वो चीज़। यहाँ पर मैंने जो चिली है, मतलब रेड चिली, वो थोड़ा कम डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ज़्यादा भी, अगर थोड़ा तीखा चाहिए आपको तो। मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा कम ही, 1/2 टेबल स्पून ही डाला था। आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू का जो मसाला था उसको प्रिपेयर कर लिया था, अच्छी तरह से गरम कर और अच्छी तरह से मैश कर लिया था, जिससे कि ये मिर्ची में जो फील करूँ मैं तो काफ़ी अच्छी तरह से फील हो जाए। तो फिर जैसे ही मसाला हुआ तो मैंने इसको गैस पर से बंद कर गैस को उतार लिया था। मेरा जो मसाला था वो काफ़ी अच्छी तरह से हो गया था। इसकी पहचान यही है कि वो कढ़ाई में देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा था और एकदम अच्छी तरह से हिल रहा था इधर से उधर। तो बहुत अच्छी तरह से मेरे आलू मैश थे। अब बारी थी मेरी जो चिलीज थी उसको कट करने की। तो पहले तो मुझे इसे बीच में से एक कट लगाना था और जितने भी मिर्ची के अंदर बीज होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो फीलिंग नहीं होता और उनका टेस्ट मुंह में आते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैंने उसको पूरा एम्प्टी कर लिया था, मतलब जितने भी बीज वगैरह थे वो सब कुछ मिर्ची में से निकाल दिया था और इसको बीच में से कट कर लिया था, मतलब ताकि 2 पीसेस में ये हो जाए। बट मैंने सोचा कि जब मुझे कट करना ही है तो कट करने के बाद ईजिली मैं आराम से बीज निकाल सकती हूँ। तो मैं बीज मतलब यूजुअली तो मैं जो बनाती हूँ वो पूरा मिर्ची का एक साथ ही बड़ा बनाती हूँ, लेकिन मिर्ची काफ़ी बड़ी थी और मुझे नहीं मतलब नेसेसरी लगा पूरी मिर्ची को एक साथ बनाया, तो मैंने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया। ऐसे ही मैंने सारी मिर्ची को फटाफट से कट कर लिया था। फिर उसके बाद बारी थी इसमें फीलिंग डालने की। जो आलू का फीलिंग था उसे काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसमें फील किया था, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मसाला कम है या कुछ। तो मैंने काफ़ी अच्छा, मतलब 1.5 स्पून के अराउंड या 2 स्पून के अराउंड इसमें डाला था। वैसे भी मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा था कि मुझे मसाला बचाना है या कुछ। तो मैंने जितना भी मसाला बनाया था ना वो मैंने पूरा इस मिर्ची, मतलब जितनी भी मिर्ची थी 5 और उसके 10 पीस हुए थे, उसमें पूरा फिल कर दिया था। तो आप देख ही सकते। और हाँ, याद रखिएगा मसाले को ना काफ़ी अच्छी तरह से आपको हाथ से ही प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है ना कि कई जगह पर मिर्ची में मसाला नहीं जाता है। वैसे मैं तो हाथ से भरना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पून से भरूंगी तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अच्छे से भरने का, इसलिए मैंने हाथ से ही भरा। जब मेरी सारी मिर्चियों में अच्छी तरह से मसाला फिल कर दिया था मैंने आलू का, तो अब बारी थी बेसन का जो बैटर होता है पकोड़ों के लिए वो बनाने की। तो मैंने यहाँ पर बेसन जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लिया था, क्योंकि अच्छी तरह से कोट होना चाहिए मिर्ची उसमें। और उसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट और जो टर्मरिक पाउडर होता है वो थोड़ा सा ऐड किया था। फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करी थी, जिससे कि लम्स ना पड़े। और मैं अच्छी तरह से इसे मतलब बैटर बनाने के लिए मिक्स करती जा रही थी वाटर के साथ, जिससे कि बिल्कुल
बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। जब भी आप पकोड़े बनाएं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बेसन में लम्स आ जाते हैं तो पकोड़े उतने अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी स्मूथ बैटर बना था, मैंने धीरे धीरे पानी, और ना मुझे थोड़ा पतला ही बैटर चाहिए था, मैं ज़्यादा थिक बैटर नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत मोटी परत जो बेसन की होती है ना मिर्ची के पकौड़ों पे, वो भी मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पतला रखा है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। फिर मैंने पकोड़े तलने के लिए ना यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर दिया था। मैंने हाथ से ही चेक किया था कि तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं, मतलब कढ़ाई के ऊपर सिर्फ ऐसे देख के कि हाथ से कि तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो मिर्ची के पकोड़े थे उसे अच्छी तरह से बेसन में डिप कर लिया। मतलब आप ऐसे कोटिंग कीजिएगा कि चारों तरफ से जो बेसन का बैटर है ना वो अच्छी तरह से मिर्ची को कवर कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आलू होते हैं वो तेल में जाने के बाद निकल जाते हैं। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैटर है बेसन का वो काफ़ी अच्छी तरह से आपकी पूरी मिर्ची को और आलूओं को कवर कर ले। मिर्चियों को अच्छी तरह से कवर करने के बाद ना आप इसे तेल में मतलब डीप फ्राई होने के लिए डाल सकते हैं। आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है एयर फ्रायर में, क्योंकि फिर आप रखेंगे और पता नहीं कैसे फ्राई होता है। क्योंकि मैंने पर्सनली अभी तक एयर फ्रायर कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। मुझे नहीं इतना हेल्थ कॉन्शियस होना है कि मैं तला हुआ नहीं खाऊंगी वगैरह, एयर फ्रायर चाहिए। तो मैंने तो भाई मैं देसी हूँ और मैं तेल में ही तल के खाऊंगी अपने पकौड़े, जो देसी स्टाइल में करते। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो कढ़ाई था वो काफ़ी गर्म हो चुका था, तो मैंने फ्लेम थोड़ा सा कम किया, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा एक पकोड़ा थोड़ा जलने लगा था। मैंने अच्छी तरह से पकोड़ों को डीप फ्राई, मतलब ब्राउन कलर का एकदम फ्राई कर लिया था तेल में, और इन्हें फिर निकाला था। अच्छी तरह से पकोड़ों को तलने के बाद, मतलब ये 2 पकोड़े होने के बाद मैंने जो सेकंड टाइम का पकोड़ा था, मतलब बाकी के जो पकोड़े थे उनको तलने के लिए भी वैसा ही सेम प्रोसेस यूज़ किया था। मैंने उन्हें भी बेसन में अच्छी तरह से डिप कर दिया, और मैंने सर्व करने के ये पकोड़े सर्व करने के पहले दूसरी बार के जो मेरे पकोड़े थे उनको तेल में डाल दिया था। अब बारी थी इन पकोड़ों को सर्व करने की, क्योंकि वरना ये ठंडे हो जाते। तो मैंने यहाँ पर जो सर्विंग प्लेट है उसमें पहले से ही टोमेटो केचप और जो मियोनीज होता है वो यहाँ पर रख दिया था, सर्व करके अच्छी तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की थी, और कुछ नहीं। और मेरे पकोड़ों को यहाँ पे रखा था, और सीरियसली ये बहुत ही टेस्टी थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में जब गरम गरम पकोड़े मिलते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड